जी, फैसला आपने सुन लिया और ये बिल्कुल मुतवक्को फैसला था। और ये फ़ाइज़ ईसा के दिल में पीटीआई के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और जो बुग़्ज़ है, ये उसके मुताबिक फ़ैसला था। ये लंदन प्लान के मुताबिक जनरल रानी और नासूर लीग के जो माफिया का सरगना है, उसके साथ होने वाली मीटिंग्स के मुताबिक फ़ैसला था। और ये लंदन में सरीना ईसा को मिलने वाले अपार्टमेंट के मुताबिक फ़ैसला था, जिसके बारे में कहा गया कि मुझे इल्म नहीं है, उसकी जवाबदेह मेरी बीवी है। यानी काजी को अगर पूछे, वक्त के काजी को, ये नाम के मैं इसके काजी पे नहीं जा रहा, इसने कहा सरदार लतीफ़ खोसा को कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों है। तो अब तो वजह बन गई ना कि ये भी शख्स बताया कि इसके नाम के साथ काजी क्यों है, क्योंकि ये तो काजी है ही नहीं सिरे से, इसके अंदर तो काजी वाली कोई बात ही नहीं है। बहरहाल जब फैसला महफूज हो जाए और वो हर आधे घंटे के बाद तब्दील हो, तो उसका मतलब ये था कि ये फ़ाइज़ ईसा उस वक्त इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, ये अपने आका से पूछ रहा था, लंदन से आने वाले आका से पूछ रहा था, जिसके साथ खुफिया मीटिंग्स होती रही हैं मुबैना तौर पर, और जनरल रानी से पूछ रहा था। ये बिल्कुल जिस तरह बांग्लादेश का इंतखाब हुआ है और हसीना को फैसिलिटेट किया गया है, इसी तरह पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान की एक हसीना को फैसिलिटेट कर रही है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी, ये मुतवक्को फैसला था और ये आना था। जब ये हेयरिंग, आप अंदाजा कीजिए कि 11-11 घंटे इस शख्स ने पाकिस्तानी अवाम का न सिर्फ वक्त ज़ाया किया, बल्कि एनर्जी ज़ाया की और पाकिस्तान का पैसा ज़ाया किया। आप अंदाजा कीजिए कि सुबह 8 बजे से खुली हुई अदालत रात को 11:30-12 बजे तक जो खुली रही, उसके हीटर्स चलते रहे, उसकी लाइटें जलती रहीं, और इनके खाने पीने चलते रहे, इनके वक्फे चलते रहे, और उस वक्फों में जो चाय पार्टियां चलती रहीं, इनकी कॉफ़ियाँ चलती रहीं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे आवाम के टैक्सों से आते हैं। लेकिन ये लोग खेलते हैं और पूरा खेलते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि इस आवाम में इतना दमखम नहीं है कि ये उठ के हमारे गले पड़ जाएगी। और बिलखसूस पंजाब से उन्हें तवक्को है कि पंजाबी कभी बाहर नहीं निकलेगा। पंजाब के गले पे अंगूठा भी रख दो, पंजाब का बल्कि पैर रख के, मुंह नीचे रख के ऊपर पैर भी रख दो, ये पंजाब फिर भी कहेगा कि हुजूर की इकबाल बुलंद हो, ये फिर भी नहीं निकलेंगे। इसके बावजूद कि कप्तान की पॉपुलैरिटी जो है, इसमें कोई शक ही नहीं कि वो 90% क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान की 18 करोड़ के करीब आबादी जो है, वो इस वक्त कप्तान के हक में है। लेकिन अफसोस कि 18 करोड़ खुद को कमजोर और ये चंद हजार नामुराद लोग जो है, ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं। पंजाब, सिर्फ पंजाब, अगर यही खड़ा हो जाए, 10, 15, 20, 25 लाख बंदा अगर ये इनके घरों के बाहर जाके खड़ा हो जाए और इनसे पूछे कि हाँ जी बताइए, ये फैसले आपसे कौन करवा रहा है और ये आपको अहकामात कहां से आते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये आज का फैसला, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुनाफकत पर मबनी है। ये तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने के जो लोग दर पे हैं, जो डील का हिस्सा है, जो लंदन प्लान के मुताबिक जो तय किया गया था, ये सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है। अब ये कोशिश करेंगे कि जो भी शख्स जिस पर शक होगा, मैं अभी आपको बता देता हूं कि जब ये हरामखोरी चल रही थी, ये हेयरिंग चल रही थी, उस वक्त, उस दौरान में जिन लोगों को उठा लिया गया, उनमें पीर आमिर इकबाल शाह, ये PP 228 से गिरफ्तार इनको किया, नामालूम मुकाम पर ले गए। और दूसरे हैं राजा बिशारत साहब, NA 55 से इनके कागजात छीन के को भाग गया। और बैरिस्टर वसीम साहब हैं, PP 214 से इनको गिरफ्तार करके उठा लिया गया। और मेलसी से जहां ज़ेब खान खिच्ची, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और एक जो वीडियो खास तौर पर मंजर यहाँ पे आई है, बड़ी शर्मनाक वीडियो है कि NA 177 से ये तहसील जतोई, वहां से एक वीडियो किसी शख्स ने चोरी बना ली है। जिस तरह जनरल रानी के पास इन तमाम बदकिरदार जजेस की और ब्यूरोक्रेसी की बदकिरदारी पर मबनी नंगी वीडियोस मौजूद है ना, इसी तरह अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और इन ब्यूरोक्रेट्स की इस तरह की वीडियो, ये भी एक तरह से इनकी बदकिरदारी साबित करती है कि ये किरदार के अच्छे नहीं है। लेकिन आज के जो RO हैं, AC साहब, वो कुछ गिल्टी लगे हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूं, मैं बड़ा गिल्टी हूं। आप अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला अच्छे फैसले करेगा। ये जो कुछ हो रहा है, कहता मैं इससे मैं मतलब मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि सर आप बल्लेबाज वाला हमसे जो टिकट है वो ले लें। तो वो AC कह रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर जो RO भी है, वो कह रहा है कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं ये नहीं ले सकता, मुझे इसकी भी इजाजत नहीं है, मुझे ऊपर से ऑर्डर है। ये ऊपर से वाले कौन है, कौन ऑर्डर कर रहा है? ये कोई नहीं है, ये डील है।
عدلیہ کے ساتھ، خاندان شریفہ کی. یہ آیا ہی، یہ میں ناصور لیگ ان کو اسی لیے کہتا ہوں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ناصور ہے یہ جو خاندان شریفہ ہیں. یہ جب سے سیاست میں آیا ہے انہوں نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انہوں نے لوگوں کو پیسوں پہ لگا دیا، انہوں نے لوگوں کو رشوت پہ لگا دیا، انہوں نے پوسٹوں پہ لگا دیا. جو شخص ان کے لیے زیادہ اچھا کام کرتا ہے یہ اس کو صدر بنا دیتے ہیں. میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں. لیکن نوجوانوں اور کپتان کے چاہنے والوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہ جنگ تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اب بلے کا نشان نہیں ہوگا. اب بلے کے ہم پلہ جو لفظ ہے نا، اب وہ لوگ ان کی خواہش پوری کر دی گئی ہے. لہذا آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے اب اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے حلقہ میں کون بندہ ہے جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے یا اس کو اجازت دی ہے کہ وہ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑے گا. اب اس کا نشان چاہے کوئی بھی ہو، آپ نے دھڑا دھڑ اس کو ووٹ ڈالنے ہیں، اور ووٹ ڈالنے کے بعد اس ووٹ کا پہرا بھی دینا ہے. پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے رہنا ہے. آپ نے اس بات کا پہرا دینا ہے جب تک کہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا. اب آپ نے پوری کمپین کرنی ہے. آپ ڈور ٹو ڈور نکلیے اور بتائیے. اس وقت تک کا انتظار کر لیجئے کہ جب تک کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ان کی اپروول نہیں آ جاتی، یا آپ کو ابھی یہ نئی لسٹ بھی آ جائے گی کہ کون کون کس کس حلقے سے ہے اور کس نشان پر ہے. لہٰذا آپ اس نشان پر ووٹ ڈالیے اور بے پناہ ووٹ ڈالیے تاکہ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے. آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہ جنگ ہے اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ لوگ جو کر رہے ہیں ویسے وہ جنگ میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے. جنگ میں عورتوں پہ حملے نہیں کیے جاتے. جنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ، بلکہ ہمارے اسلام کو اگر دیکھا جائے تو بہت خوبصورت مثالیں ہیں کہ کسی بچے کسی عورت کو کچھ نہ کہا جائے، یہاں تک کہ کسی درخت کو بھی نہ نقصان پہنچایا جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم وقت کے یزیدوں کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت کا سب سے بڑا پاکستان کا یزید خاندان شریفہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے ڈیل کر کے آیا ہے. اس نے لندن میں بیٹھ کے جو خفیہ ملاقاتیں مبینہ طور پر کی تھی اپنے آقاؤں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، اس کی تفصیل آپ پہلے بھی سن چکے ہوئے ہیں. لیکن اب آپ کو خاص نظر رکھنی پڑے گی. یہ آپ کا ملک توڑنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کا ملک بیچنے کے لیے آیا ہے. یہ شخص آپ کا ملک برباد کر کے جائے گا. اور اگر پنجابیوں تم لوگ نہیں اٹھے اور تم نے اپنا حق نہیں لیا تو پھر ساری زندگی کے لیے برباد ہو جاؤ گے. اور آنے والی نسلیں بھی تم کو گالی دیں گی کہ پاکستان کا اگر ٹوٹا تھا یا پاکستان کا نقصان ہوا تھا تو وہ پنجاب کی وجہ سے ہوا تھا.